हेलो पाइसीज मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है पाइसीज। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसीज आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। देखते हैं पाइसिस। देखिए, ये जजमेंट की कार्ड है। पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है अब आपको लेकर के, इनको समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने गलत किया सही किया। ऊपर वाले को देख रहे हैं कि क्या मैंने सही किया था, जो पाइसिस के साथ मैंने किया, क्या वो सही था, क्या मुझे सज़ा मिलेगी, क्या मुझे कर्मा भोगना पड़ेगा, ऐसी सब एनर्जीज़ है। या एक डिसीजन लेना है इनको, ये समझ रहे हैं कि क्या गलत सही डिसीजंस लेंगे। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ऊपरी तौर पे ये दिखा रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, लाइट हार्टेड है, हैप्पी हैं, कैजुअल हैं, लाइक नाइन ऑफ पेंटिकल, काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे कर रहे हैं। लेकिन अंदर पाइसिस, ये आप ही की कार्ड है, ये आपको लेकर के स्ट्रेस है। ये मून कार्ड है, जो लोग टैरो जानते हैं, मून कार्ड पाइसिस की कार्ड होती है। ये स्ट्रेस है कि मैंने जो डिसीजन लिया, जो मैंने किया, या जो मैंने पाइसिस के साथ बिहेवियर किया, वो क्या सही किया, कल क्या मुझे कर्मा मिलेगी, कल क्या मुझे इस चीज़ की ऊपर वाला सज़ा देगा। बहुत सारा डर फियर है इनके मन में। कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई आपसे में भी, ये ऑलरेडी किसी और को जगल कर रहे थे या किसी और के साथ थे और आपको बताया ही नहीं इन्होंने, या ये मैरिड थे कुछ केसेस में, इसीलिए ये इन एंड आउट थे, बैक एंड फोर्थ थे। या अचानक से आपको कन्फ्यूजन में छोड़ के अगर ये भाग गए बिना क्लोजर दिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आ रही है पाइसिस की, इन्होंने जो गलत किया क्या इनको कल भोगना पड़ेगा, क्या यूनिवर्स डिवाइन भगवान ईश्वर या जिन्हें ये मानते हैं क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे माइंड में क्योस चल रहे हैं इनके, जो देख रही हूँ। हाँ, घर परिवार पे फोकस कर रहे हैं, लाइक मे बी कुछ केसेस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड और सेपरेशन में भी हैं। तो भी पर्सन सोच रहे हैं कि क्या इनकी अट्रैक्शन आपके लिए एक्चुअली बढ़ रही है जब से दूरी आई, और इनको अपने व्यवहार का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कितनी गलत चीज़ें करी हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हैं। तो ये अब बहुत गंभीरता से सोचते हुए, परेशान हताश होकर सोचते हुए भी दिख रहे हैं, डर रहे हैं अपने किए से, अपने कर्मों से जो इन्होंने किया है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं पाइसिस। पाइसिस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, कुछ के लिए कोई फ्रेंड, कोई कम्युनिटी का ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पाइसिस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। Knight of Pentacles, Seven of Cups, the Magician with the World। आप लोग में से कुछ लोग जो यंग हैं एकदम, आप लोग ओपन हैं अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए, बातचीत कर रहे हैं, आप स्लोली अपने आप को हील कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन आज भी इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन आप फील करते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आप दुख तकलीफ़ में जीना नहीं चाहते। आपको पता है ये सिचुएशन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बट पर्सन ने वैल्यू नहीं करी इस सिचुएशन की। तो धीरे धीरे आप ओपन हो रहे हैं, हील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स करने की चाहत है। तो एक क्लोजर के तरफ से आप न्यू बिगनिंग करते हुए देख रहे हैं। अब जो लोग मैरिज है, जो यंग है, वो डेटिंग के लिए ओपन हो रहे हैं या दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, जबकि बहुत स्लो मूवमेंट है। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली या लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है।
कुछ और जो लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, अब ये नहीं कि सब लोग डेटिंग करने चल उतर गए हैं, वो अब अपने काम, करियर, घर परिवार पे धीरे धीरे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी तरह की ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब कर रहे हैं ताकि ये हील कर मतलब आप हील कर सके, ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में पाइसिस, जियो, ये पर्सन आपको जिसके लिए छोड़ के गए थे वहाँ भी इनकी बात नहीं बन रही है, उस पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या इस तरह की कुछ एनर्जी हो गई है कि अगर आपको छोड़ करके किसी और के लिए गए थे तो वहाँ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं इनके लिए पाइसिस। लिए आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, आप धीरे धीरे या तो नए ऑप्शन चॉइसेस पे फोकस कर रहे हैं या धीरे धीरे आप हील करके अपने काम, करियर पे फोकस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे जो कॉन्टैक्ट में है। लास्ट शफल, 10 ऑफ wands। देखिए कुछ केसेस में आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे पाइसिस पर्सन। अब मैं कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, पर पर्सन को अब डर है, पछतावा है, उन्होंने जो आपको अब आपके साथ गलत व्यवहार किया है उस चीज़ का पछतावा, रिग्रेट है। अब उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स भर के है, भले वो जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। 10 ऑफ wands, आसान नहीं है उनकी ज़िंदगी, बहुत सारी डिफिकल्ट, और कहीं पे कुछ केसेस में इनको लग रहा है कि इनको अपने ही कर्मों की सज़ा मिल रही है जो इन्होंने गलत चीज़ें की हैं। आज भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं सैजी और पाइसिस। कोई सैजी भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं यहाँ पे। पाइसिस से स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो पर्सन अगर किसी और के साथ भी हैं या कहीं और भी इन्वॉल्व हैं तो भी ये एनर्जेटिक कनेक्शन आप में आपसे बने हुए हैं, इसलिए इनके सपने, ड्रीम्स आपको आते होंगे। आप एक कनेक्शन फील करते होंगे कभी कभार कि कि पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। बट इनको मैं देखती हूँ ये गिल्ट है, ये पछतावा है कि इन्होंने गलत व्यवहार किया है और इसका भुगतान इनको आज ना कल करना पड़ रहा है। कुछ केसेस में अभी कर रहे हैं, कुछ केसेस में इनको करना पड़ेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स है इस पर्सन के, जिसको इनको ब्रेक होना करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये कोई लोभ लालच में किसी और सिचुएशन में चले गए, चाहे पैसा या फिज़िकल अट्रैक्शन सिर्फ होता है, या किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज़ हो सकती हैं पर्सन को, जिसे इसमें सुध बुध खो गए या किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, ये भी हो सकती है। चलिए मैसेजेस देखते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे इसीलिए आपसे कमिटमेंट नहीं कर पाए, या इनको कमिटमेंट इश्यूज़ थी कि ये रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने बोला इनका सिर्फ लव से नहीं होता है, इमोशनल और फिनेंशियल नीड्स थे इनके। कुछ इमोशनल नीड्स जैसे घर परिवार में होता है कि माँ पिताजी या जो भी मानना इमोशनल नीड्स होती हैं, या कुछ केसेस में फिनेंशियल नीड्स के कारण ये रिलेशनशिप से दूर हुए। टाइम, कुछ केसेस में इन्होंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, इसीलिए ये सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट में चली गई। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। गिल्टी भी है, पछतावा भी है कि इन्होंने गलत किया है इस सिचुएशन में। फ्रॉम द डैमेज आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है पाइसिस। 2 ऑफ कप्स, तो आप ये कार्ड बता रही है लव आप अट्रैक्ट करेंगे बहुत ही जल्द। ट्रू लव है की कार्ड है, बट आप अपने को पहले बैलेंस में लाइए, खुद हील करिए। जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हैं वो अपने को पहले अलाइनमेंट में लाए, अपनी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन जो है एक पर्सन में, वो आप बैलेंस में लाइए, तो आप इस तरह के पर्सन अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप खुद अनहील्ड हैं, आप बैलेंस नहीं हैं, तो आप एक टॉक्सिक पैटर्न के पर्सन अट्रैक्ट करते हैं। बहुत जल्द कोई लव ऑफर, कोई नया ऑप्शन आपको मिल सकता है। जो लोग ओपन हैं, जो कि इक्वल गिव एंड टेक का होगी, और आप कुछ केसेस में ये आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे।
सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।